तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो बना रहा हूँ ओरिएंटेशन के ऊपर। ठीक है, मान लीजिए कि ओरिएंटेशन मतलब कि एक भाई का कमेंट आया था कि दो सेल जोड़ना है और उसका जॉइंट हम कितने डिग्री पे रखें, या फिर हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि 0 डिग्री यहाँ पे है। ऐसा कुछ कमेंट था भाई का, तो वो क्लियर करता हूँ मैं आज की वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग को बता दूं कि जैसे कि मान लीजिए आपके पास सेल दिया गया है। ठीक है, जैसे कि ये जॉब, मेरे पास एक ड्राइंग है, इससे से मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ये एक जॉब है और इसका देखिए यहाँ पे ये ट्यूब सीट लगा हुआ है और दूसरा ट्यूब सीट यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो ये ट्यूब सीट माइनस करने के बाद जितना भी लेंथ आता है उतना लंबा ये मेन सेल है। ठीक है, ये मेन सेल उतना लंबा है। तो यहाँ पे ट्यूब लेंथ मतलब कितना दिया है, 4 मीटर 880 ये ट्यूब लेंथ है। तो ट्यूब सीट वगैरह माइनस करने के बाद और जो ट्यूब इसमें बाहर निकला रहता है 3-4 वो सब माइनस करने के बाद जो बचता है वो आपके मेन सेल का लेंथ होगा, यानी कि 4 मीटर 800 लगभग कुछ होगा। कैलकुलेशन करेंगे तो एग्जैक्ट मालूम पड़ेगा। तो 4 मीटर 800 में आपको ये पूरा फुल एक प्लेट तो रहेगा नहीं, यानी कि एक सेल तो इतना लंबा रहेगा नहीं। इसमें ज़रूर आपको दो टुकड़े में सेल रहेगा। ठीक है, तो एक टुकड़ा यहाँ से यहाँ हो गया आपका। ये बैलो आप दिख रहे हैं, थीन एक्सपेंशन बैलो यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ तक एक सेल हो गया, उसके बाद दूसरा सेल यहाँ पे हो गया। तो ये दो सेल हो गए और दोनों सेल में मतलब रोलिंग करने के बाद एक एक जॉइंट आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आप आईडी देखेंगे तो 1 मीटर 50 आईडी है, तो यानी कि दो सेल बनता है। यहाँ पे एक सेल यहाँ पे रहेगा, एक सेल यहाँ पे रहेगा, बीच में जो है बैलो फिटअप होता रहेगा। तो इसमें भी एक जॉइंट है और एक जॉइंट इसमें भी है। तो कन्फ्यूज़न आपको ये था कि दोनों में एक एक जॉइंट है, अब जॉइंट को कहाँ रखना है, किस डिग्री पे रखना है और 0 डिग्री कहाँ आएगा, ये कन्फ्यूज़न था। तो यही दूर करता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये जो है ये मेन सेल है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मेन सेल बोलेंगे। अभी इसका ओरिएंटेशन देख लेते हैं। इसका देखिए व्यू फ्रॉम एक्स मेन सेल का ओरिएंटेशन है ये। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं जॉइंट दिया हुआ है या नहीं। तो इसमें देखिए यहाँ पे नोजल वगैरह दिखाया है, बफल दिखाया है, बफल P2 नोजल वगैरह, यानी कि जॉइंट इसमें नहीं दिखाया गया है कि जॉइंट आपको कहाँ रखना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने हिसाब से जॉइंट रखना है, या फिर जो सुपरवाइज़र है, जो QC है, उससे पूछ के जॉइंट रखना है। तो ऐसा मतलब बहुत कंपनी में होता है कि आप बहुत ही मतलब एक्सपीरियंस वाले हैं, तो उन आपके ऊपर छोड़ दिया जाता है कि आप अपने हिसाब से रख दीजिए, कुछ भी फाउल नहीं होना चाहिए। मतलब जॉइंट को ऐसे जगह पर रखिए जहाँ पे नोजल वगैरह या कुछ पैड या कुछ भी फाउल ना हो, टच ना हो, यानी कि जॉइंट ना कटे या फिर पैड के नीचे ना आए। तो मान लीजिए कि यहाँ पर भी कुछ नहीं है और यहाँ पर भी कुछ नहीं है, तो एक सेल का जॉइंट आप यहाँ रखते हैं तो दूसरे का आप यहाँ पे रख सकते हैं। अगर वही देखें इस साइड रखना है तो इस साइड भी रख सकते हैं। अगर पहले वाले सेल का जॉइंट आप यहाँ पे रखते हैं तो दूसरे साइड का मतलब दूसरे वाले सेल का ठीक इसके अपोजिट में रख सकते हैं। अब चाहे वो आप 20 डिग्री लें, 45 डिग्री लें, 30 डिग्री लें, हालांकि फाउल नहीं होना चाहिए। दोनों के बीच में रख दीजिए। मान लीजिए 45 पे रख दिया एक में, और दूसरा वाला सेल जो है मतलब फिटअप करने के टाइम एक सेल आपका ये हो गया, दूसरा सेल आप फिटअप करने जा रहे हैं तो ठीक एक जॉइंट ऊपर रखिए और दूसरे सेल का जॉइंट नीचे रखिए, तो आमने सामने हो गया फिटअप करने के टाइम। अभी आपको कुछ भी डिग्री नहीं निकालना है, तो दोनों सेल आपको फिटअप हो गया और वेल्डिंग वगैरह सब कुछ हो गया। अलाइनमेंट सीधा है तो वेल्डिंग हो जाएगा। उसके बाद आपने फिटअप किया है, एक जॉइंट ऊपर एक जॉइंट नीचे है। ठीक है, अपने हिसाब से मान लीजिए। उसके बाद आप जब ये ओरिएंटेशन मार्किंग करने जाएंगे, ठीक है, जब ये आप ओरिएंटेशन मार्किंग करने जाएंगे तब आपको जो जॉइंट सेल को मतलब रोलर के ऊपर रखना है। तो मान लीजिए आपको ये जॉइंट हो गया, ठीक है, ये आपका जॉइंट हो गया, दो सेल है यहाँ बीच में मतलब जॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे बैलो लगा हुआ, मान लीजिए एक बैलो यहाँ पे है, एक बैलो यहाँ पे है, एक जॉइंट ये हो गया सेल का, एक जॉइंट ये हो गया। तो ये एक सेल हो गया और एक सेल आपका मतलब एक सेल इस साइड का हो गया, एक सेल ये साइड का हो गया। ठीक है, तो ये जॉइंट होने के बाद इसमें कुछ भी मार्किंग नहीं हुआ है, आपको रोलर पर रख देना इस तरह से। और उसके बाद आपको यहाँ चाहे इस साइड से दिया है ड्राइंग में तो इस साइड से देखिए, और इस साइड से दिया है तो इस साइड से देखिए। तो देखिए आपको घुमा लेना है। ये जॉइंट आपका पहले सेल का जॉइंट मान लीजिए 30 डिग्री पे है, तो दूसरे सेल का जॉइंट आपका 180 से 30 डिग्री इधर जाएगा, यानी कि 210 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके पहले सेल का जॉइंट
30 डिग्री, और दूसरे सेल का मतलब आप अगर इधर से देख रहे हैं तो इधर से मतलब 0, 90, 180, 220 है, तो इधर से पहले सेल का जॉइंट हो जाएगा 30 डिग्री, और उस साइड का दूसरे सेल का डिग्री 210 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपको। उसके बाद देखिए पहला जॉइंट जो है आपको मालूम पड़ेगा कि पहला जॉइंट 30 डिग्री पर रखना है, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, फाउल कुछ भी नहीं होगा। तो 30 डिग्री यानी कि जॉइंट से आपको 30 डिग्री ऊपर मारना है। ठीक है, टेप से, यानी कि सबसे पहले आप मेजरमेंट करेंगे ना पूरे सेल का सीएफ, जो सेल है उसका सीएफ चेक करेंगे कितना है, सरकमफ्रेंस जितना आता है उसमें आप डिवाइड करेंगे 360 से, तो 1 डिग्री का मान आएगा। अब तो उसमें आप इंटू 30 करेंगे तो 30 डिग्री आएगा। ठीक है, तो 30 डिग्री आपको टेप से पकड़ के यहाँ पे ऊपर एक पॉइंट मार लेना है। ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा 0 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, अभी आपने कुछ भी नहीं किया, मार्किंग नहीं किया है, आपको बस सेल जॉइंट हुआ है और एक जॉइंट आपने आमने सामने रखा है, दोनों जॉइंट। ठीक है, तो फाउल ना हो इसके लिए आपको ये जॉइंट 30 डिग्री पर देना, मतलब ड्राइंग के हिसाब से कुछ भी फाउल ना हो। तो पहला जॉइंट आप रखेंगे तो ऑटोमेटिक दूसरा जॉइंट जो है उतने डिग्री पे चला जाएगा। तो यहाँ से आप 30 डिग्री ऊपर मारेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 डिग्री। अब आपका ये फिक्स हो गया, उसके बाद ये तो ऑटोमेटिक 30 डिग्री पे आ गया। अब यहाँ से आपको 4 लाइन निकाल लेना है। तो ये पहला आप पॉइंट निकालेंगे तो 90 हो जाएगा, फिर 180 हो जाएगा, ये 270 हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक जब आप 180 निकालेंगे तो ये दूसरा वाला जो सेल का जॉइंट है वो ऑटोमेटिक जो है 210 डिग्री पे आ जाएगा। तो इस तरह से तो डिग्री फिक्स करते हैं जॉइंट का। ठीक है, और बहुत सारे कंपनियों में क्या होता है, ड्राइंग में जो है दिया रहता है, ड्राइंग में दिया रहेगा कि आपका जॉइंट जो है एल एस मतलब लॉन्ग सिम हो गया, तो एल एस आपका किस डिग्री पे रखना है। तो ये तो कुछ इसमें कन्फ्यूजन नहीं होता है, आपको उसके हिसाब से ड्राइंग के हिसाब से चलना पड़ता है। उसमें जो दे देता है कि LS1, LS2, LS3। LS1 मतलब सेल 1। ठीक है, यानी सेल 1 का पहला जॉइंट लॉन्ग सिम 1, और ये दूसरा सेल है तो LS2, तीसरा सेल है तो LS3, मतलब लॉन्ग सिम 1, लॉन्ग सिम 2, लॉन्ग सिम 3। जितना लंबा सेल रहेगा उतना उसमें LS रहेगा, लॉन्ग सिम रहेगा। तो इसमें तो मतलब बस 2 ही सेल होंगे, एक सेल ए हो गया, एक सेल ए हो गया, तो 2 सेल है, जो कि इसमें कुछ भी दिया नहीं है कि कहाँ पे रखना है ड्राइंग। और इसी तरह से आप अगर कॉलम वगैरह में काम करते हैं, जो बड़े बड़े कॉलम होते हैं, डेस्टिलेशन कॉलम, हालांकि अभी तक मुझे वो मतलब पहले मैं काम करता था तो बहुत सारा जॉब मिलता था उसे दिखाने को। अभी फ़िलहाल मैं एक भी कॉलम आपको दिखाया नहीं हूँ। मुझे अगर उस सब दिखाने का मौका मिलता है तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा वो सब कॉलम वगैरह, उसमें कितने लॉन्ग सिम होते हैं। बहुत बड़ा बड़ा जॉब होता है, उसमें बहुत सारे आइटम लगते हैं, जो कि मुझे भी इंटरेस्ट है कि आप लोग को दिखाऊँ, सिखाऊँ कुछ। तो अगर मिलता है मुझे तो ज़रूर दिखाऊंगा। बाकी आज की वीडियो में बस यही आपका कन्फ्यूज़न दूर करना था, और मिलता हूं तब अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार और बाय बाय।